वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात ने मुझसे तकाजा किया है कि पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं और आपकी सामाईन की खिदमत में अर्ज़ करूं। मैं ये बस अर्ज़ करना चाहूँगा जो सबसे अहम मसला है और जिसकी तरफ जमीयतुल उलमा की ख़ास तवज्जो रही है। अभी 6 मई को जमीयतुल उलमा की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी हमने तमाम ज़िले के ज़िम्मेदारों से, अराकीन आमिला से ये ख्वाहिश की है कि वो ख़ास तौर पे वोटिंग परसेंटेज में इजाफे की तरफ तवज्जो करें। ये बहुत ही नाजुक और अहम मसला है और पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर आम तौर पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। इसीलिए इस तरफ तवज्जो करते हुए तमाम अराकीन से हमने ख्वाहिश की कि वो वोटिंग परसेंटेज में इजाफे की फिक्र फरमाएं। हत्ता कि बाज़ हलकों के अंदर 50% के करीब तक वोटिंग परसेंटेज पहुंच जाता है, जबकि मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि अभी हालिया जो असम्बली इंतखाबात हुए तेलंगाना के अंदर, आप उसका जायजा लेके देख लें तो आपको पता चलेगा कि जो मुस्लिम इलाकों के बूथ्स हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज किसी जगह 20 है, किसी जगह 25 है, किसी जगह 30 है, किसी जगह 35 है। बहुत कम ऐसे मुस्लिम इलाकों के बूथ होंगे जहां आपका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा का रहा हो। मैं आपके सामने अर्ज करूं कि गोशा महल जैसे इलाके के अंदर जहां सभी की तवज्जो थी और मुसलमान चाह रहे थे कि बड़ी तादाद के अंदर उस इलाके के अंदर वोटिंग हो और मुसलमान वोट डालें, और बड़ी कोशिशें उसके लिए हुई, लेकिन आप उसका भी परसेंटेज निकाल के देखें तो किसी भी मुस्लिम इलाके के बूथ का परसेंटेज 55% से ज्यादा नहीं है, जबकि दीगर तबकात का आप निकाल के देखें तो 80% के करीब तक उन हजरात का वोटिंग परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान का कायम हो और ये मुल्क अमन व भाईचारगी का गहवारा बने, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से कि आप और हम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें, खुद इस्तेमाल करें, अपने घर वालों के वोट के हक को इस्तेमाल करवाएं, अपने गली वालों के वोट के हक को इस्तेमाल करवाएं, अपने महल्ले के एक एक फर्द की फिक्र करें कि वो जरूर अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें। तो इसीलिए पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर जरूर इजाफा किया जाए, जिसके लिए मैंने जैसे अर्ज किया कि गलियां तकसीम करके काम किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जुमा के मौके पर जो अइम्मा और खुतबा हजरात है, ये आखिरी जुमा आने वाला है, मेरी उन हजरात से गुजारिश है कि वो वोट की अहमियत के ऊपर गुफ्तगू करें। माशाल्लाह गुज़िश्ता जुमों के अंदर से काफी जुमों से इस पर बात होती रही है, फिर एक दफा तरगीब दें, इसलिए कि ये मुल्की इलेक्शन है और मुल्क में और जो पॉलिसियां इस मुल्क की तय होती हैं उसके अंदर बड़ा किरदार मुल्क की हुकूमत का होता है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इस इलेक्शन को संजीदगी से लेते हुए वोटिंग परसेंटेज में इजाफे की तरगीब आवाम को देने का एहतमाम मस्जिद के जिम्मेदारों की जानिब से किया जाए। अइम्मा, खुतबा, मसाजिद के सुदूर इस सिलसिले में फिक्र फरमाएं। दूसरी गुजारिश यहाँ के पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में है। तेलंगाना के अंदर 17 पार्लिमानी सीटें हैं। इन 17 पार्लिमानी सीटों में से तकरीबन 10 पार्लियामेंट की सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कोई ना कोई सेक्युलर पार्टी जीतेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीआरएस हो, कोई ना कोई सेक्युलर पार्टी जीतेगी। हमें उन 10 के सिलसिले में ज्यादा फिक्र हमें नहीं है, लेकिन बकिया जो 6 पार्लिमानी हलके हैं जिनके अंदर आदिलाबाद आता है, जिनके अंदर निजामाबाद है, सिकंदराबाद है, मिर्चल मलकाजगिरी है, करीमनगर है, मेदक है, ये वो हलके हैं जिन हलकों के अंदर फिरका परस्त ताकतें बड़ी कुव्वत के साथ काम कर रही हैं। उनका वोट परसेंटेज इन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा है और बड़े किस्म के लीडरों को इन लोगों ने उस इलाकों के अंदर उतारा हुआ है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि खास तौर पे इन 6 पार्लिमानी हलकों के सिलसिले में बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही तयक्कुज़ के साथ और बहुत ही
फिक्र मंदी के साथ आदमी अपने वोट के हक का इस्तेमाल करे। मैं इसके सिलसिले में यह बात अर्ज करूंगा कि इन 6 हलकों में जहां जो सेक्युलर जमात का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, आप उसको वोट डाल के आगे बढ़ा दें। सुना गया है कि आदिलाबाद के अंदर कांग्रेस मजबूत चल रही है, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दें और उसको जिता दें। ये सेक्युलर जमात की जीत होगी, इस मुल्क के दस्तूर और आइन की जीत होगी। सुना गया है कि करीमनगर और मेदक के अंदर बीआरएस आगे चल रही है, आप बीआरएस को वोट डालें, वहां पर बीआरएस को जिता दें। ये सेक्युलर जमात की जीत होगी और मुसलमानों और इस मुल्क के दस्तूर और आइन के तहफ्फुज के सिलसिले में आपकी बहुत बड़ी खिदमत होगी। एक और पार्लिमानी सीट है जो शहर हैदराबाद से जिसका ताल्लुक है और पहले जो मुंतखब होते आए हैं, आइंदा भी तवक्को है कि वही मुंतखब होके आएंगे। लेकिन हमारी और आपकी फिक्र सबसे ज्यादा इन 6 पार्लिमानी हलकों की तरफ होनी चाहिए। मैं एक दफा फिर अर्ज कर देता हूं, निजामाबाद है, आदिलाबाद है, करीमनगर है, मेदक है, मलकाजगिरी और मिर्चल का इलाका है और सिकंदराबाद का इलाका है। इन इलाकों के मुसलमानों से, सेक्युलर आवाम से, अकलियती तबकात के लोगों से हमारी ये दरख्वास्त है, ख्वाहिश है कि वो इस सिलसिले के अंदर जरूर फिक्र फरमाएं और एक जो निकलने वाला कैंडिडेट है सेक्युलर जमात का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीआरएस हो, उसको जिताकर ये इस मुल्क के दस्तूर और आइन की खिदमत के अंदर अपना हिस्सा अदा करें। जज़ाकुमुल्लाह।